तौरबार आज मैं आपको कक्षा 10 की विज्ञान भाग नंबर 1 रसायन विज्ञान आज आपको ये पढ़ाएंगे और आज इसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें हम आज 4 चीजें पढ़ेंगे। पहला है आपका परिवर्तन, अगला पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के भाग। इतनी दो चीजें और इसके दो भाग होंगे, ये केवल आपको आज पढ़ना है। ओके, परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है, जब किसी पदार्थ की अवस्था तथा उसके गुणधर्मों में बदलाव आना परिवर्तन कहते हैं। अब यहां पर समझने की बात करते हैं। जब किसी पदार्थ की अवस्था तथा उसके गुणधर्म में बदलाव आना परिवर्तन कहलाता है। यहां पर पदार्थ, जैसे कि यहां पर आप कार्बन ले लें, तो अगर कार्बन को जलाया जाएगा, कार्बन एक आपका ठोस अवस्था में होता है, और कार्बन को अगर जलाया जाएगा मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपका CO2 गैस बन गया। तो जो कार्बन था मतलब C, इसके गुणधर्म मतलब गुणधर्म आपके दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, कार्बन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और CO2 के भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो जब इस पदार्थ को इसमें परिवर्तित किया गया तो ये बदलाव हुआ, और ये बदलाव में जो गुणधर्म है तो गुणधर्मों में भी परिवर्तन है और उसकी अवस्था में भी परिवर्तन है। दूसरा एग्जांपल सोचते हैं, जैसे कि आपने जल लिया और जल को आपने गर्म कर दिया तो वो भाप बन गया, और उसी भाप, तो ये जल से भाप बना, तो इसकी भी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये भी एक परिवर्तन, एक मतलब बदलाव हुआ, तो ये भी क्या कहलाएगा, परिवर्तन कहलाएगा। ओके, परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार, एक आपका भौतिक परिवर्तन और
और एक आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दुनिया में जितने भी परिवर्तन मुख्यतः होते हैं या तो वह भौतिक परिवर्तन होगा और या तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, तो अब एक एक करके बात शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन, हेडिंग लगाएंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन बच्चों होता है, इसकी परिभाषा सबसे पहले बताते हैं। जब किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यदि वह परिवर्तित अवस्था पहले वाली अवस्था में आ जाए तो इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी वस्तु में अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यदि वह परिवर्तित अवस्था पहले वाली अवस्था में आ जाए तो इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसकी बात हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में सबसे सरल पदार्थ लेते हैं जो कि सभी परिचित हो जिस पदार्थ से, जैसे कि एक सरल, जैसे कि जल लेते हैं, जल मतलब पानी, ये सभी लोग जानते हैं। जल को अगर ठंडा किया जाए, जल को ठंडा कहां करेंगे? फ्रीजर में। सबके यहाँ फ्रिज होता है, और फ्रिज के अंदर ही फ्रीजर होता है। तो जब जल को ठंडा करेंगे तो वह आपका बर्फ बन जाएगा। आप लोग जानते हो जो जल होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, जो बर्फ होती है आपकी ठोस अवस्था में होती है। तो ये पानी जो है ये द्रव अवस्था से किस अवस्था में जा रहा है? ठोस अवस्था में। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। जब इसकी अवस्था में परिवर्तन हो, बदलाव हो गया, फिर परिवर्तन हो गया, फिर अब यही परिवर्तित अवस्था, क्योंकि जल से हमने बर्फ बनाया था, अब यही बर्फ को गर्म कर दे, मतलब धूप में रख दे कुछ समय के लिए, तो आपका ये बर्फ पुनः जल बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में, पहले हमने जल को ठंडा किया तो बर्फ बन, मतलब इसकी परिवर्तित अवस्था। ठीक, अब परिवर्तित अवस्था को ही पहले वाली अवस्था में लाना है, तो बर्फ को हमने कर दिया गर्म, तो ये आपका जल बन गया। तो ये आपका जो एक प्रकार का जो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और बाहरी परिवर्तन, ये सभी के बाहरी परिवर्तन कहते हैं। और कुछ कुछ मानव में भी भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल,
आपको किसी बात को लेकर के गुस्सा आ गया, तो गुस्सा में आपका मन दूसरा होता, लेकिन कुछ समय पश्चात आपका गुस्सा ठंडा हो गया, तो फिर आप नॉर्मल हो गए। तो ये जो एक परिवर्तन हुआ, कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन है। ये तो है नहीं कि बस गुस्सा आपको एक बार आ गया फिर हमेशा बना रहेगा, जाएगा नहीं, ऐसा तो कभी संभव है नहीं। ओके, अब बेटा रासायनिक परिवर्तन को समझते हैं आसान शब्दों में। रासायनिक परिवर्तन ये भी सिंपल है। जब किसी वस्तु की अवस्था या उस वस्तु से कोई नई वस्तु का निर्माण हो जाए यदि वस्तु की परिवर्तित अवस्था को उसके पहले वाली अवस्था में वापस ना लाया जा सके तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ओके, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। जब किसी वस्तु की अवस्था या उस वस्तु से कोई नई वस्तु का निर्माण होता है, यदि वस्तु की अवस्था को उसकी पहले वाली अवस्था में वापस ना लाया जा सके तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसकी बात एग्जांपल से समझते हैं। पहला, सभी लोगों ने कागज देखा, कागज पर आप लोग लिखते हैं। इस कागज में आप माचिस जलाकर आग लगा दें। कागज में क्या करते? आग लगा दें, तो आग से बनेगा क्या? राख। राख बन गया। अब इस राख से कितना भी प्रयास कर लो, क्या आप फिर कागज बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो जब कागज से हमने राख बनाया तो ये परिवर्तित हो गया। अब इस परिवर्तित अवस्था से पहले वाली अवस्था में वापस नहीं आया जा सकता, तो इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, दूध से दही बनाया जाता है। तो दूध से तो दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध क्या संभव है? नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये आपके भौतिक परिवर्तन हो गए, रासायनिक परिवर्तन। ये आपके बोर्ड की परीक्षा में भी परीक्षा में पढ़ने के लिए पढ़ते हैं और इससे आगे की चीजें समझ में आएगी। और
इसके आगे बात करते हैं अभिक्रिया के भाग। अभिक्रिया के भाग। अब क्रिया चाहे आपकी छोटी हो और चाहे आपकी बड़ी हो, अब क्रिया के दो ही भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अब इसको सोचते हैं, अभिकारक क्या होता है आपका, उत्पाद क्या होता है। सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद की बात करते हैं। तो पहले हम अभिकारक, दोनों की परिभाषा रखते हैं, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से दोनों को समझें। आरंभ में क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। आरंभ में क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ओके। उत्पाद, क्रिया करने के पश्चात, जो अंतिम उत्पाद, जो अंतिम पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ओके। अब इसको हम बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताएं। अभिकारक, आरंभ में क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्रिया करने के पश्चात जो अंतिम पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ओके। गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोगों ने शरबत, शिकंजी वगैरह बनवाई होगी, तो शरबत बनाते हैं। तो शरबत बनाने के लिए हमको जैसे भाई शरबत बनाने को चीनी चाहिए। अब चीनी और आपको जल चाहिए। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्रिया करेंगे, मिलाएंगे। अब अलग चीनी रख दो, अलग जल रख दो, क्या शरबत बन जाएगा? हवा में बनेगा शरबत? नहीं बनेगा। तो चीनी और जल जब ये आपस में इनको मिलाएंगे तो आपका बनेगा शरबत। मतलब इसको अगर केमिस्ट्री की भाषा में लिखें तो चीनी का जली विलयन ये बनेगा। तो आरंभ में कौन कौन दो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं? ये चीनी और जल। तो इन दोनों को कहेंगे हम अभिकारक, दोनों को अभिकारक कहेंगे। और क्रिया करने के पश्चात कौन अंतिम पदार्थ बनना? शरबत। तो शरबत आपका उत्पाद। एक एग्जांपल हो गया। एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं आपको।
चाय बनाई होगी, तो चाय बनाने के लिए चीनी प्लस पानी प्लस चाय की पत्ती प्लस दूध आदि, मतलब और जो कुछ डालना हो आप डाल सकते हो। तो ये सभी जब पदार्थ मिलाते हैं और इन पदार्थों को गर्म करते हैं गैस पर किसी पात्र में, तो फिर आपकी चाय बनता और भी कुछ बनता है अन्य पदार्थ, क्योंकि चाय बनने पर कुछ भाप भी उड़ जाती है, तो वो भी तो एक उत्पाद है। तो इधर के जितने भी पदार्थ हैं ये सभी आपके क्या है, अभिकारक, और इधर वाला जो है उत्पाद। ये बात है। तो मेरा मानना है कि सभी लोगों को अभी ये बात समझ में आ गई होगी, अभिकारक और उत्पाद, मतलब पहले जो क्रिया करें उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, जो क्रिया करने के बाद जो पदार्थ बन गए उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ओके, कोई भी अभिक्रिया बड़ी हो या छोटी, सभी अभिक्रियाओं में उत्पाद होंगे और सभी अभिक्रियाओं में अभिकारक होंगे। तो एक बात और लिख दें यहां पर, अभिकारक चेंज मतलब ये वाला चेंज, ये अभिकारक चेंज के बाईं तरफ और उत्पाद चेंज के दाईं तरफ लिखा होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात देते हैं, जैसे PCl5 अगर हम गर्म करेंगे तो आपका PCl3 और आपका Cl2 बन जाएगा। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये आपके क्लोरीन है। तो ये आपका अभिकारक हो गया और ये दोनों आपके उत्पाद। ओके बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना, फिर आते हैं नई नई चीजें लेकर के इसके बाद का अगले वीडियो में। ओके, फिर मिलते हैं।